जय जिनेंद्र। गाइस, आज हम बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी से मिलने वाले हैं। मैं आपको मिलवाने वाली हूँ जो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे वैद्य हैं, देवेंद्र कुमार गुप्त जी, जिनका 100 साल से देसी दवाखाना नाम से बिहार के अंदर बहुत अच्छा हॉस्पिटल है और जो क्रॉनिक डिजीज़ के ऊपर काम करते हैं, किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, कैंसर के पेशेंट पे बहुत सक्सेसफुली ट्रीटमेंट कर चुके हैं और बहुत ही अच्छा पूरा नेचुरोपैथी और पंचकर्मा पे काम करते हैं। तो आज हम उनसे मिलने वाले हैं, उनके बारे में जानने वाले हैं और ये किडनी वगैरह जो भी बीपी, शुगर, बहुत सारी चीज़ें, उन सब के बारे में टिप्स भी आज हम उनसे बहुत लेने वाले हैं। तो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको बहुत सारे टिप्स भी इनसे आज हमको सीखने को मिलेंगे सारे। और बहुत अच्छे एक्सपर्ट है, आज हम मिलने वाले हैं। नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। जी। तो आप मतलब 100 साल से जैसे आपका ये दवाखाना है, तो मतलब आप तो शुरू से ही आप इसी में रहे, तो हम मतलब आप कुछ अपना एक्सपीरियंस प्लीज़। मैं बहुत पैदाइशी डॉक्टर हूँ, हाँ जी, हाँ। क्योंकि हमें ग्रैंड फादर थे, अंकल थे, सारे लोग इसी में चले आए। तो जब से नज़र खुली तब से आयुर्वेदा को देख रहा हूँ। आयुर्वेद पूरे जीवन का विज्ञान है, जीवन का ज्ञान है। सारी चीज़ों से भरी है, ऋषि मुनियों का देन है। तो पहले लोग बीमार न पड़े, आयुर्वेद का सिद्धांत है कि लोग को स्वस्थ होने का तरीका बनाया, जिसका स्वास्थ्य वृद्ध होता था, एक साल पढ़ाई होती थी। अब वो सब बंद हो गई है। अब प्रोफेशनल हो गया, चिकित्सा एक सेवा का लाइन है, ये व्यवसाय बन गया। तो इसमें हम लोगों को दिक्कत हो रही है। तो मॉडर्नाइज हो गया, एलोपैथ के तब लोग खाने, क्विक रिस्पॉन्स, फास्ट लाइफ हो गई। तो स्वस्थ रहने के लिए पहले आप अपने बदन स्व को अस्तित्व का तो स्वास्थ्य मिलेगा, वरना स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। बीमार जो हो रहे हैं आज दो मुख्य कारण, एक तो अनइमेजिंग इमेजिंग कर रहे हैं, सामर्थ्य से ज़्यादा का अपनी ताकत दिखा रहे हैं, तो वो लोग बीमार पड़ रहे हैं, दिमागी रोग हो रहा है उनका, क्योंकि टाइम पर उनका खाना पीना ध्यान से नहीं हो पा रहा है। ये नेचर से जुड़ा हुआ चीज़ है, प्रकृति से हमारा बिल्कुल अभिन्न संबंध है। तो नेचर के साथ हम चलेंगे, माँ के गोद में रहेंगे और उनके साथ रहेंगे तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो प्रकृति से दूर भागने यानी अपनी माँ से दूर भागने का, इसके लिए आप अधिक से अधिक प्रकृति से जुड़ें और स्वस्थ रहना चाहते हैं पहले तो आप ये टिप्स ले लें कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठें, सूर्योदय के पहले सूर्य से किरण से आपकी ऊर्जा जो निकल रही है, आवाज़ जो आ रही है, वो आपको पड़ेगी, तो आधा बीमारी वहीं लोग ठीक होते हैं। फिर डाइट को आप ठीक रखें। अभी सूर्योदय पे आप कह रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी, तो आप कह रहे थे कि आप बहुत सालों से 2:30-3 बजे आप उठ जाते हैं। बिल्कुल। तो अभी आप कह रहे हैं कि आप सर्दी में भी उठ जाते हैं। बिल्कुल। अभी आप तो उतने स्ट्रांग हैं कि आप उठ जाते हैं। अब हम किसी हाल में इतनी सर्दी गर्मी में भी इतना तो उठना डिफिकल्ट होता है, तो हम इतनी सर्दी में तो किसी हाल में भी उठना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो क्या करें? और आप दूसरी सबसे चीज़, पहले समझो हाँ, कि शरीर में इतनी शक्ति है कि आप उससे कई गुना काम ले सकते हो। ब्रेन इतनी ताकत है, आप कई गुना आगे बढ़ सकते हैं। आप सीमित कर रहे हो अपने को, लेकिन बॉडी के स्ट्रेंथ को देखते हुए काम करना है, ब्लाइंड फॉलो में नहीं करना है आपको। इसके लिए क्या करना है कि आप अपने स्ट्रेंथ को महसूस करो कि हमारे अंदर में शक्ति है, आत्मबल बढ़ाओ। शक्तियाँ दो तरह से बढ़ती हैं, एक लंबी सांस लोगे तो वायु भरेगा, तो दिमाग ज़्यादा तेज काम करेगा। आज लोग भोजन को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, भोजन लेना है लेकिन कितनी मात्रा में, संयम मात्रा में। हम किस तरह का काम कर रहे हैं, क्या फिजिकल लेबर कर रहे हैं या मेंटल वर्क कर रहे हैं। मेंटल वर्क तो आपको लाइट मील लेनी होगी, रात्रि भोजन बंद करनी होगी और सुबह में अपना पौष्टिक आहार। अच्छा, एक और चीज़ साथ में कि क्योंकि आजकल तो बहुत जनों की ड्यूटी भी लेट नाइट तक होती, 8, 9, 10 बजे तक तो घर पे ही सब आते हैं, तो फिर वो सोते ही लेट है, तो कैसे सुबह वो जल्दी उठेंगे? देखो उनके लिए टाइमिंग है, तो रात का खाना बंद कर दें। वो अब नाइट कोई में लेट शिफ्ट करते रहें, पानी पीते। देखिए फॉरनर भी हमारे यहाँ काम करते हैं, विदेशों में देखो लोग लिक्विड ज़्यादा लेते हैं, हम लोग सॉलिड मिल ले लेते हैं। तो अनाज कम कर दें, लिक्विड सूप वगैरह है। अच्छा, एक बार आप सुबह से, आपको मैंने बीच में ही काट दिया एक्चुअली, आप सुबह से जो दिनचर्या बता दें, एक बार आप वैसे हमारी दिनचर्या हमारी जो है, मैं 2:30-3 बजे उठता हूँ, हाँ, पूरा फ्रेश हो मतलब जाए। हमको, हाँ, कैसे, हाँ, मैं अपना, हाँ, हमारा मैं हाँ, अपने व्यक्तिगत बता रहा हूँ, मैं 2:30-3 बजे उठता हूँ,
एक आध घंटा में फ्रेश होकर पूजा पाठ करके स्नान करके मैं गंगा स्नान करने जाता हूँ। सीतामढ़ी करीब है 3-4 किलोमीटर। गंगा स्नान के मैं वॉकिंग करने जाता हूँ, वहाँ पर से चलते बोलते आता हूँ और लाइट में लेता हूँ। सुबह का धूप तेज हो जाती है, क्योंकि जो भी सीजनल फल है वो तो नहीं मिला तो अंकुरित अनाज लो जो अमृत निकल जाता है। हल्का लिया फिर अपना डिस्पेंसरी काम करता हूँ, फिर 1-1:30 बजे आता हूँ, फिर सॉलिड मील ले लेता हूँ। एक ही टाइम में भोजन लेता हूँ। फिर शाम में हल्का जलसा लिया, कुछ भुंजे वगैरह लेता हूँ और रात्रि 8 बजे हमारा भोजन हो जाता है। 8-8:30 के बीच में करके फिर 10 बजे स्विच ऑफ हो जाता है। तो ये हमारी ड्यूटी है। लेकिन अब आप रात में जग रहे हो तो लाइट में जैसे हम तो जैसे चलो टाइम से हम खा पी सकते हैं, बट जो लोग जॉब करते हैं या वैसे उनके उसी ढंग से सेट करना होगा ना। तो उनके लिए उनके लिए आप लिक्विड चीज रखो, सूप और रखो बना करके, सूप सेट करेंगे तो सेल पर जग नहीं, काम ज़्यादा लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ जैसे आपने अभी बताया कि सुबह हम वॉक करके आए, भूख लगेगी तो सीजनल फ्रूट हम खा लें या अंकुरित अनाज खा लें। अंकुरित अनाज को ठीक है, बट सुनने में ऐसे बहुत जगह बोलते हैं कि कुछ किताबों में, नेचुरोपैथी की किताबों में भी मैंने पढ़ा है कि सबसे पहले खाली पेट फ्रूट नहीं खाना। तो ये क्या मतलब कहते हैं कि सब्जी खाना या कुछ जूस पीने से स्टार्ट करना, या ये मतलब कैसे? मौसम तो जो चीज़ मिले वो भी अमृत है। हर चीज़ में हर फल हमेशा अलग अलग निकलता है। खाली कोकोनट मैं बिल्कुल खाते हूँ, मैं तो रोज़ खा रहा हूँ, तीसरा में खा रहा हूँ, अभी तो कोई करता नहीं है। वो करता क्या है, लोग कहते हैं नींबू पानी मत पियो, तो डिटॉक्स करता बॉडी को। तो हाँ, तो नींबू पर ठंडे पानी कभी नींबू पानी नहीं लेना। पानी जब भी नींबू लेना है गुनगुने पानी नहीं लेना, नहीं तो एसिड बनाएगा वो। तो एक मैंने जो सुना है, जैसे हम भी मेरा भी नेचुरोपैथी था, लेकिन जहाँ पे मैंने पहले स्टडी किया था तो वो सबसे पहले टाइम यही बताते हैं कि नींबू पानी पीना है सबसे पहले खाली पेट। लेकिन वो स्पेशली बोलते हैं कि गुनगुने पानी में नहीं डालना है, नॉर्मल वाटर में आपको एल्कलीन करेगा और गुनगुना होते ही वो एसिडिक हो जाता है। तो कैसे अभी कंफ्यूज ठंडे पानी तो आपको ज़्यादा एसिड बनेगा, गुनगुने पर एसिड नहीं बनेगा। ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है। हाँ, तो इसीलिए आपसे क्लियरिटी हल्के गुणवत्ता अगर टॉक्सिन है तो, और नहीं है तो नींबू नॉर्मल पानी में नींबू डालो, शहद डालो, मिला कर वो ट्रिपल हो गया नाश्ते वो तो नॉर्मल वो चलेगा। अगर आपको बॉडी में टॉक्सिन है जमा हुआ, बीमार है किस तरह का कोई परेशानी है, कॉन्स्टिपेशन है, कोई टॉक्सिन कहीं जमा हुआ है, कोई बीमारियां हैं, सीधा सर्दी खांसी हो रहा है या जॉइंट्स पेन है या कोई भी, तो उसमें आपको समझ के चलो गाइडलाइन ये नॉर्मल रूटीन में होता है। और हर मौसम जो फल है आपका सारा न्यूट्रिशन सब पर्याप्त है, कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं देगा, अच्छा, बिल्कुल नहीं देगा। तो कब खाना है ड्राई फ्रूट की आवश्यकता ही नहीं बॉडी को। अब जैसे मैं भी सुबह लेती हूँ क्योंकि बादाम मुझे लेते हो, नाश्ता करने अखरोट लेते आलस हो। आता है। मैं जो पीती हूँ हाँ। मुझे थोड़ा नाश्ता करते बहुत बार टाइम भी नहीं होता, ऑनेस्टली मैं जल्दी मतलब शेड्यूल ऐसे रहता है, तो फिर घर पे यही करने लगे। तो मैं रात को काजू थोड़ा भिगो देती बिल्कुल हूँ। रोज से नहीं लेता, अच्छा बता दिया था। हाँ, तो मैं पूछना चाह रही तो मुनक्का या फिर डेट्स वो भी नो ड्राई फ्रूट काजू और स्वस्थ आदमी लेंगे थोड़ा बहुत चलेगी। सुबह खा सब चीज़ का सकते अलग अलग हैं, है। मॉर्निंग में खा सकते हैं कि नहीं पूछो। सब चीज़ का ड्राई अलग फ्रूट्स अलग है। मॉर्निंग में खा ड्राई सकते फ्रूट्स की जरूरत नहीं है मैंने को, क्योंकि लीवर को ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम को पहले समझे। सुबह भी नहीं खा सकते हैं ड्राई फ्रूट्स, नो मॉर्निंग में भी नहीं लेना। नो नेवर। तो अभी हम क्योंकि लेते लीवर को ज़्यादा ड्राई फ्रूट, तो मतलब जैसे सभी कहते हैं कि ड्राई फ्रूट तो सबसे ताकत वाली चीज़ है। कभी कहने से मैं पर्टिकुलर हमारे हाँ, ऊपर देखे इसीलिए एग्जाम्पल के लिए मैं हाँ। कभी ड्राई फ्रूट लेता ही नहीं। हाँ मैंने एक बार ट्रायल किया, हाँ 25 ग्राम काजू मैंने ऐसे खा लिए, एसिड बन गया हमारे पेट में और 3-4 महीने तक मैं परेशान। कहते हैं कि जो मतलब मैं आपसे बस क्लियरिटी के लिए ये सब चीज़ें पूछ रही हूँ, तो ऐसा कहते हैं कि काजू तो भिगो के खाएं अगर तो वो एसिडिक नहीं करेगा। काजू आपके यहाँ खेती होगी क्या? आपके क्षेत्र में नहीं तो प्रकृति से अलाउ नहीं करेगा। आपका वातावरण वायुमंडल से जो चीज को सेवन करेगा। एग्जैक्टली, तो अपने जैसे यहाँ पे नारियल होता है। हाँ नारियल आप बेस्ट डेली नारियल लो। तो अपना कहने का मतलब यही है कि जो जिस एरिया में जो चीज़ हाँ बस बनती है वो हम आपके खाएं। एरिया का जो है वो बिल्कुल, हम भी यही पढ़े जो नेचुरोपैथी में पढ़ा था। क्योंकि मेरे का ट्रैक होते हैं जहाँ के आदमी कुछ होते हैं वहाँ जैसे कश्मीर की अगर बादाम है तो वहाँ के लोग खाएं तो उनके जो बेस्ट है। एग्जैक्टली, हमारे यहाँ टमाटर उनके यहाँ कश्मीर का ये सेव है, हाँ बिल्कुल। हमें टमाटर उतना ही फायदेमंद है। 10 मिनट हो गए। तो
हो गया, इतना काफ़ी है, नहीं कंटिन्यू करो। मेरे को जर्नल भी नहीं। पहले आप ये स्वस्थ अस्थिर को तो स्वास्थ्य मिलेगा और हर का अच्छा है। हर क्रिया अलग अलग हो रही है ना। हर क्रिया अलग तो उसको जानो, एक प्रश्न उसी उत्तर देंगे ना। तो आपको जो पेशेंट आए उसका पहले बायोडाटा ले लो, खाना पीना रूटीन ले लो, आप क्या काम करते हो उसी ढंग से उसको सेट करना है। और एक ही ध्यान में टॉक्सिन बॉडी कहीं जमना नहीं चाहिए, बॉडी को निकालने का प्रयास करता है। जैसे अभी जैसे मेरे हाथ थोड़े अच्छा मैं आपको एक टिप्स दे देता हूँ, सब बीमारी का एक जड़ आपको ला दे, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन सब बीमारियों का जड़ है। तो उसके लिए हमको उसको क्या करें? मैं एक टिप्स दे रहा हूँ आपको, वीडियो के द्वारा बता देंगे। हाँ इसीलिए सुबह गुनगुना पानी करके 1.25 लीटर यानी 5 गिलास पानी गुनगुना कर दें, 1 या 2 नींबू डालें आप अच्छा और धीरे बैठ जाए। अगर घर में लेडीज है तो झाड़ू लगा, उससे एक्सरसाइज होगी, हाथ में नीचे पानी डाल। अगर नहीं है तो दूसरा काम करेंगे आप, जैसे खड़े हो जाए, बंदे के बाद करेंगे आप, ऐसे ऐसे ये गाय एक जानवर नहीं होता। 2 मिनट में आपका सारा मोशन क्लियर हो जाएगा। ये गाय हम सबका जान 2 है। मिनट सारा मोशन क्लियर, आपको न एसिडिटी में न हाइड्रेशन न टेंशन, सारा रोग का जड़ वहीं से हो रहा ये है। गाय तो हम गंदगी सबका का दूर जान कर है। दो, बीमारी आएंगी। बीमारी क्या गंदगी है, उसे निकाल दो। उसे कुछ भाई रहता पानी पी कर आओ आओ कर दो, निकल गए। ये तो निसर्ग कह रहा है। ये जानवर नहीं होता। गंदगी देखना है, कोई माँ भी अपने बच्चे को स्वस्थ देखना चाहती है, लेकिन बीमार सब जीवों के वो निकालती है। सीजनल बीमारी हमारे बारे को हमारा मित्र है। सीजनल जो सर्दी खांसी बुखार आ रही है उसमें आपको उसको देश दवा भर देंगे। में अगर उसको दबा दोगे आप तो कभी बड़ी जो बीमारियां बन तैयार जाएगी, करते किडनी हुए फेलियर, कैंसर तो हो। अभी मतलब जैसे किडनी फेलियर है, बीपी शुगर के लिए कुछ मतलब टिप्स बस यही चीज करो ना आप, पेट साफ हो तो किडनी शुगर होगा ही नहीं। पेट साफ होगा। किसी को घुटने का मतलब बहुत प्रॉब्लम है आजकल, तो क्या सबसे सिंपल आपका केस्टर ऑयल रखो अच्छे कंपनी का, केस्टर ऑयल एरंड का तेल, पेस्टल हुए उसको आप 25 ml कम से कम, नहीं तो 50 ml ले लो रात में, पेट साफ रहेगा। किस में गर्म पानी में नहीं नॉर्मल केस्टर नॉर्मल, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, मुंह में डाल के अलग से पानी पी लो। हाँ हाँ आराम से अच्छे कपड़े मिलता है। तिल का सेवन करो, तिल जो है भगवान कृष्ण के पत्नी से निकला हुआ बीज है तिल। भगवान कृष्ण के पत्नी से निकला हुआ तिल, उसे त्रिदोष नाशक है। जब शुद्ध घी नहीं मिले आपके घर में नहीं तो तिल का तेल सेवन करो, तो तिल चबाते दांतों में मसले में जो सारा बॉडी और किसी से जुड़े रहोगे प्रकृति में आपको सारा रास्ता दिखाते हैं। उनके लिए एक चीज है, गर्म पानी का सेक दे दो उनको, 40 डिग्री का आगे गंगा मिल जाता है तो उनका आधे घंटे टॉयलेट कर 10-15 दिन कमर का स्नान, गति स्नान 40 डिग्री सेंटीग्रेड फॉरेनहाइट, धीरे उनको बनाना पड़ता है। पहले बॉडी साफ करो, किसी भी बीमारी का बॉडी साफ करो, तो फेलियर जितना भी बिल्कुल ठीक होता है। बॉडी फेलियर नहीं होता, किडनी फेलियर नहीं होता, किडनी ब्लॉकेज होता है। गर्म पानी बीमारी को हल्का ठंडा से होता है, तो करो फिर मसाज करो, ठीक होता है। वो तो जैसे डॉक्टर बोलते हैं कि ट्रांसप्लांट ही होगा और कुछ प्लीज डॉक्टर्स का टेलीपैथी का डेफिनेशन आप दोनों, वन सिम्टम्स ऑफ साइट एंड अदर सिम्टम्स डेवलप दिस सिस्टम कॉल्ड एलोपैथी सिस्टम, इट इज ओनली कंट्रोल नेवर बी क्योर। वहाँ पर जो भाषा वही बताएंगे, उनकी पढ़ाई रिपीट सब पढ़ो, गुरु जी के साथ सफर करके होगा ओके। ये कुछ और भी मतलब जैसे डाइट में आप थोड़ा आप कुछ और सुबह सीजनल फल फल लो, दोपहर में राजाओं का डाइट खाओ, शाम में पूरा डाइट करो। अच्छा एक और चीज़ जो यूजली सुनने में दो चीज़ें जरूर आती है, जैसे मैं पढ़ के आई नेचुरोपैथी, तो आते ही मेरा भी सेम था कि सुबह फ्रूट्स खाने हैं, दिन में खाना खाना, शाम को ये हल्का सेम उसी पे थी। और ये समोसे वगैरह जब मैं पढ़ के निकली थी आगरवाड़ी से, तो पढ़ के निकली तो ट्रेन में मेरे को वो मिल गए समोसे, तो मेरे को इतनी आई कि इसको कैसे लोग खाते लो हैं। उसको ज़्यादा देखो, बॉडी में 2 काम होते हैं, ऐच्छिक अनैच्छिक। तो आप अनैच्छिक क्रिया को आपने आदत बनाया, उसको मांग कर उसको दो, लेकिन खाना नहीं। हुआ क्या कि मतलब वो चीज़ें मैंने बंद कर दी टोटली, ठीक है। अब कभी कभी शौक से खा लेते जरूर हैं, बंद कर दिया। हुआ ये कि घर पे डाइट मतलब जो नेचुरल आप बता रहे हो उस पर आ गई। अब अपने यूजुअली जो घरों में बनता है जब वो क्या बनेगा,
सुबह पोहे उपमा इडली डोसा खाली पेट को वही खाना, दिन में खाना वही दाल चावल सब्जी रोटी खाना और शाम को वही दाल चावल सब्जी रोटी बनता है। तो अब जब घर में मैं फ्रूट्स वगैरह और इस डाइट पे आई तो मेरे को किसी ने मना नहीं किया कि ये डाइट पे नहीं आना या ऐसा, पर मुझे हमेशा ये सुनने को तू बड़ी नई अभी डॉक्टर पढ़ के आई है और जो इतने सालों से पीढ़ियों से सब यही खाना खाते आ रहे हैं, खुली खिचड़ी। लोग तो हम तो जैन हैं, हमारे जैन में तो हरी का त्याग कर देते हैं लोग, जो नीलोती है नीलोती का त्याग कर देते हैं तो सूखा ही खाते हैं सब्जी सूखी दाल वगैरह। तो वो भी तो इतने मतलब मैं आपको जो सबसे मैं सुनी कि वो इतने सालों से रह रहे हैं तो वो एकदम स्वस्थ है, उनको तो कुछ नहीं होता, तो क्या आंसर है मतलब ऐसा सब करना अपने मन से जज करो। वो तो है बट फिर भी एक बार के लिए क्या मतलब बोले ठीक है आपको अच्छा माने तो नहीं खाते या मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर भी एक बार के लिए मतलब लगता है कि उनके सेटिस्फैक्शन के लिए कि वो जब कहते हैं कि कहीं ना कहीं मन में ये क्वेश्चन अपने मन में भी उठता है। अच्छी लगती है, 1-2 पीस खा लो, खाना नहीं है, बस बात रख लो। हाँ नहीं तो शायद बाकी पता नहीं शायद क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए, फीलिंग नहीं। उनको बताओ कि हमारे को ऐसा रूटीन बताया तो बताया बट जब उनके क्वेश्चन आते तो ये कहीं ना कहीं अपने मन में भी क्वेश्चन सेम आता है कि यार बट मुझे अपने लिए भी एक बार कि मेरे मन में भी आता है कि कहीं ना कहीं जब ये कह रहे हैं कि पीढ़ियों से सब लोग अच्छे से रहते हैं उनको तो कुछ नहीं हुआ तो फिर आज हम नहीं पढ़ते हम उसकी रेस्पेक्ट भी करेंगे उनको कुछ आपको क्यों नहीं हुआ। रात में लोग दूध पी रहे हैं, रात का दूध डाइजेस्ट नहीं होता है, पी रहे हैं तो वो साइलेंसर लगा रिवॉल्वर चला रहे हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और हार्ट अटैक कर कुछ नहीं कर पाएंगे। रात का दूध के 50 मेरा अनुभव है, रात का दूध उनका हार्ट अटैक हो रहा है क्योंकि प्रकृति बोले कि रात में भोजन नहीं करो। इतने जानवर है, चिड़िया है, पंछी है, कोई भी भोजन करते हैं तो मनुष्य क्या करता है। और अगर जम गया है तो दालों में प्रोटीन ज़्यादा खाने चाहिए, कुर्ती का दाल खाओ और सारा टॉक्सिन डिटॉक्स करेगा, सब चीज़ का तरीका मिलेगा इसे टाइम टू टाइम। फिर आप फिनिश टाइम हमें मिलते हैं। अच्छा एक और मुझे बस आप कुछ नेचुरल कुछ ट्रीटमेंट नेचुरोपैथी का इसमें बताएंगे जो सब हर कोई कर सके, इसके लिए मुझे स्नान करने से स्नान मत करो, बगल का स्नान करो, वहाँ से साफ हो बीमारी साफ हो जाएंगे। और किन्नर का जो बीमार उनके साथ देखो बच्चों बोलो तालो तालो सारे ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा, सारा बीमारी खत्म होगा। एंजॉय करो, लाइफ एंजॉय। अच्छा एक और हाँ ये हाँ एक और मतलब कि 2-3 चीज़ें जब आपसे बात हुई तो मुझे लगता है कि तो कुछ आयुर्वेद का भी अपना तो आयुर्वेद का कुछ ऐड मतलब शुगर वालों के लिए क्योंकि बीपी और शुगर ये मतलब कुछ भी सही होता है करेले का तरह, करेला खाओ बाकी विशेष के लिए आता है क्या कारण है शुगर में कई स्टेज होते हैं। बीपी के पेट साफ रखो, सोजिना पत्ता काढ़ा पियो, बीपी कंट्रोल रखना, लो नहीं सहजन पत्ता मूंगा। अच्छा एक और चीज़ नेवर दोनों का नेचर अलग अलग, एक तरह का स्वाद वाला एक तरह का वो बेमेल भोजन में आता है, बेमेल भोजन होते हैं। सब्जी और फ्रूट मिक्स नहीं करना और बहुत जने सब्जी नहीं मिक्स करते तो फ्रूट्स भी मिक्स करते हैं, जैसे उसमें अनार डाल दिया, उसी में अंगूर डाल दिया, उसी में ऑरेंज डाल दिया, फ्रूट सलाद कहलाता है। हाँ, तो सिर्फ वो लो तो केवल उसमें नमक नहीं रहना चाहिए, सारे फ्रूट्स मिक्स कर सकते हैं वो चलेगा। हाँ वो चलेगा, ठीक है सबसे कुछ हाँ थैंक यू, बहुत सारी नॉलेज मिली और इससे मतलब शायद सुने और सबको मतलब बहुत सारी क्लियरिटी मिली होगी आप सबको भी, आप जन को मिले, आप सबको आपको बहुत थैंक यू, आपने टाइम दिया और आपने गाइड किया। और मुझे कि और जिनको भी अपना ट्रीटमेंट भी करवाना है तो प्लीज़ अपने हॉस्पिटल बहुत अच्छा बहुत अच्छी एक्सपर्ट है, उनसे बात भी कर सकते हैं, मिल सकते हैं पर्सनली। और जो ये वीडियो है उनको आगे आप शेयर भी कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने क्लियर करने की ट्राई की है। आपके कुछ और भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं हमको। थैंक यू सो मच।